जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सूची में शीर्ष पर रहा है, जो उद्यमिता में लैंगिक विविधता में अग्रणी है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा शहर है महिलाओं के नेतृत्व में सर्वोपरि रहा है? तो दोस्तों, ऐसा शहर है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वह महिलाओं के स्टार्टअप सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, बेंगलुरु जो है यह कर्नाटक की राजधानी है, यह भी याद रखें। और दोस्तों, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। और दोस्तों, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ से जाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस क्लास के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका कमेंट करके आंसर जो दिया था वह दिया निशा ठाकुर ने, और बिल्कुल करेक्ट दिया। और उन्होंने उससे पिछले दिन के भी जो डे थे वह उन्होंने कमेंट करके बताए। तो दोस्तों, उनके बिल्कुल अच्छा प्रिपरेशन है। इसी तरीके से आप जो इस क्लास के क्वेश्चन दिया जाए टेस्ट वाला, उसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद क्या है जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है? तो दोस्तों, ऐतिहासिक मील के पत्थर से कितने इनकम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी मिलती है? तो दोस्तों, यह मिलती है $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन मिलती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, सैम अल्टमैन की बर्खास्तगी के बाद किस एआई अनुसंधान और तैनाती कंपनी ने मीरा मुराती को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों, यह किया है ओपन एआई ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व स्तर पर महिला उद्यमिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, इसमें चलने से पहले मैं आपको एक और बता दूं, जो हमने कल की क्लास में जो कराए थे वो डे का आप कमेंट करके ज़रूर बताना, उसमें कौन कौन से दिवस आपको क्लास में बताए गए थे। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुल वैश्विक चावल निर्यात में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, कुल वैश्विक चावल निर्यात में भारत का योगदान कितना है? तो दोस्तों, ये है 40%। 40% कुल वैश्विक चावल निर्यात में भारत का योगदान है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और दोस्तों और दिया गया है ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन दोनों को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में किस देश ने जेबरिया-माइली को अपना राष्ट्रपति चुना है? तो दोस्तों जेबरिया-माइली जो हैं यह किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं? तो दोस्तों यह हुई हैं अर्जेंटीना की हुई हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है यूके और भारत के बीच चल रहे मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता में मुख्य अनसुलझा मुद्दा कृषि क्षेत्र के किस प्रकार के उत्पादों के संरक्षण में स्तर के आसपास घूमता है? तो दोस्तों यह घूमता है भौगोलिक संकेत आई-टीम के साथ घूमता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है IDF के अनुसार लाल सागर में तुर्की से भारत के रास्ते में मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किस समूह ने किया है? तो दोस्तों गैलेक्सी लीडर जो जहाज आ रहा था इसमें मालवाहक था और यह दोस्तों भारत को आ रहा था। तुर्की देश से होते हुए भारत में प्रवेश करने के लिए यह आ रहा था और यह दोस्तों लाल सागर में इसका अपहरण कर लिया गया है। तो दोस्तों इसका अपहरण किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है यमन के हौथी विद्रोह ने इसका किडनैपिंग कर ली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस तारीख को सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति सम्मान प्रदान करेंगी? तो दोस्तों सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस तिथि को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित करेंगी? तो दोस्तों यह करेंगी 1 दिसंबर को करेंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों एक जानकारी और बता दूं, यह राष्ट्रपति का पद जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 52 में है। और दोस्तों आर्टिकल 61 में क्षमादान की शक्ति है जो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जाता है। और दोस्तों आर्टिकल 124 में राष्ट्रपति को अपना जो उच्च न्यायालय है यानी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है वह अपना सुझाव राष्ट्रपति को दे सकता है। तो दोस्तों यह आर्टिकल भी आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि टेस्ट वाला क्वेश्चन है तो दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन का तो आंसर आपको कमेंट करके देना ही है। और दोस्तों मैंने एक आपको डे बताए थे यानी जो 2 पिछली क्लास में डे बताए गए हैं उनको भी आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों इसमें बेंगलुरु का जिक्र किया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में। उस बेंगलुरु के बारे में जो मैंने नॉलेज बताई थी उसे भी आप कमेंट करके बताना। मैंने क्या क्या आपको बेंगलुरु के बारे में बताया है वह भी आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों निशा ठाकुर से मुझे पूर्ण उम्मीद है वह ये सभी जानकारी कमेंट करके ज़रूर देंगी और दोस्तों आप भी कमेंट करके दें। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है
और वर्तमान में उसके पास कितने यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो दोस्तों भारत की जो यूनिकॉर्न कंपनियों में रैंक क्या है यह बताना है। और दोस्तों यूनिकॉर्न कंपनी भारत में कितनी हैं यह कमेंट करके आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है तीसरा स्थान 72 यूनिकॉर्न कंपनियां। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में रखा है प्रथम स्थान 168 यूनिकॉर्न कंपनियां। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों द्वितीय स्थान और दोस्तों 172 यूनिकॉर्न कंपनियां। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों चौथा स्थान और 50 यूनिकॉर्न कंपनियां। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके देना। और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमें निशा से एक बात और आज कहनी है। हमारी जो क्लास है निशा जी, आप अपने दोस्तों में जो आपके जैसे स्टडी करने वाले बच्चे हों उनमें आप शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।